हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 मार्च 2022 और आज की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये सभी आपके लिए अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 65 नए केस, 91 हुए ठीक। कांगड़ा में 22, चंबा में 12, मंडी में 11, शिमला में 10, हमीरपुर में 3, सोलन में 3, ऊना में 2, बिलासपुर में 2 और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,83,959। एक्टिव केस हैं 462 और अब तक 2,89,373 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 की। पिछले 24 घंटों में जो है 65 नए केस यहाँ पे हिमाचल में आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूक्रेन संकट युद्ध विराम पर नहीं बनी बात, मौजूदा मॉडल पर ही रूस से अगली वार्ता। तो यूक्रेन और रूस के बीच थोड़ी नरमी के बावजूद युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके लिए बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूसी बमबारी में फंसे उसके हज़ारों नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद पहुँचाने के उसके आग्रह को मॉस्को ने ठुकरा दिया। हालांकि दोनों के बीच मानवीय मुद्दों के हल तलाशने को मौजूदा मॉडल पर ही आगे बैठक पर सहमति बनी। युद्ध का 15वां दिन तुर्की में विदेश मंत्रियों की बैठक बेनतीजा, रूस रियायत के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा रूस चाहता है कि हम आत्मसमर्पण कर दें जो कभी नहीं होगा। अस्पताल पर हवाई हमले में बच्ची समेत 3 लोग और 17 जख्मियां भी हो चुके हैं। और 20 लाख बेघरों में आधे बच्चे, लाखों के पास खाना पानी नहीं। तो सुमी में 3 उड़ानों में आएंगे 600 भारतीय छात्र। तो ये दोस्तों यहाँ पे आजकल हो रहा है, ये आप देख सकते हो। रूस और यूक्रेन का जो यहाँ पे चला हुआ है, तो ये बातचीत यहाँ पे हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही। सूबे के 10 अस्पतालों में सभी के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा, 40 मोबाइल यूनिट से घर द्वार मुफ्त मिलेगी जांच और टेस्ट सुविधा, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। तो हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों का डायलिसिस अब मुफ्त होगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में ये सुविधा मिलेगी। इनमें मंडी में 4, शिमला में, सोलन में 2 और कांगड़ा किन्नौर में 1 अस्पताल शामिल है। विश्व में सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे। मौजूदा समय में केवल बीपीएल, आयुष्मान और हिम कार्ड धारकों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। शेष को प्रति डायलिसिस 5,000 चुकाने पड़ रहे हैं। वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी स्थित हंस रीनल केयर सेंटर में डायलिसिस केंद्र का शिमला के पीटर हॉफ से वर्चुअल शुभारंभ करते हुए जानकारी दी। इसके अलावा सीएम ने बताया कि 40 मोबाइल यूनिट घर द्वार रोगियों की जो है जांच और टेस्ट करेगी। पहले चरण में मंडी और कांगड़ा के लिए 15 मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी भी दिखाई गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। चुनाव परिणाम के बाद अब उमड़ेगी सैलानियों की भीड़, वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। शहर के पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद वीकेंड पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से शिमला आने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वीकेंड के लिए शहर के होटलों में करीब 40% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वीरवार को इंक्वायरी में भी तेजी आई है। इसके अलावा वीकेंड पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सैलानी शिमला का रुख करते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे वीरवार को आ गए हैं। शहर के पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि नतीजे जो है आने के बाद इस वीकेंड पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से शिमला में सैलानियों की आमद बढ़ेगी। लोग बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे थे और जीत की खुशी मनाने और हार का गम भुलाने के लिए लोग हिल स्टेशन पर का रुख करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हाई कोर्ट पहुंचा बार्डो के पुनर्सीमांकन का मामला, नाभा बाढ़ तोड़ने पर याचिका दायर। पार्षद सिमी ने प्रशासन के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती। चुनाव प्रचार में जुटे पार्षद पर्चे बांटकर गिना रहे हैं अपने काम। राजधानी में नगर निगम चुनाव से पहले बार्डो के पुनर्सीमांकन करने का मामला प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। नाभा बाढ़ तोड़े जाने से नाराज कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने जिला प्रशासन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने नाभा बाढ़ के लोअर फागली क्षेत्र के 2 बूथ इस बाढ़ से अलग कर दिए हैं, जिनमें एक बूथ फागली बाढ़ में जबकि दूसरा टुट्टी गड्डी बाढ़ में शामिल कर दिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ खबर है, ये खबर है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहर में अब 75 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। राजधानी में
खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ी है। होटलों और ढाबों में भरपेट खाने के लिए 75 रुपये देने होंगे। पहले भोजन की एक थाली फुल डाइट 70 रुपये में मिलती थी। जिला शिमला प्रशासन ने ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के दाम तय कर दिए हैं। डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि प्लेन परांठा 20 रुपये, स्टफ्ड परांठा 25 रुपये, चाउमीन फुल प्लेट 60 रुपये, रायता 20 रुपये प्लेट, समोसा 15 रुपये, दही 65 रुपये प्रति किलो, पनीर के दाम 270 रुपये प्रति किलो तय किए हैं। तंदूरी चपाती 8 रुपये, तवा रोटी 7 रुपये। इसके अलावा मटन 500 रुपये किलो, चिकन ब्रेस्ट 200 रुपये किलो, फिश 250 रुपये प्रति किलो मिलेगी। डीसी ने कहा कि संचालकों को रेट लिस्ट को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। तो अब जो है 75 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बहाली की मांग को लेकर वीरवार को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इकाई सचिव ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन के कारण आवश्यक निर्णय लेने में बाधा पैदा हो रही है। इस कारण विश्वविद्यालय के विकास और नई नियुक्तियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए स्वायत्तता बहाल की जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीपीई के पद न भरने से बेरोजगारों में रोष। तो यहाँ पे प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के प्रधान और संघ के उप प्रधान ने कहा कि प्रदेश में 2000 शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त हैं और डीपी के 380 पद रिक्त हैं और 380 कॉलेज के आचार्य के पद रिक्त चले हुए हैं। 500 पद योग शिक्षकों के रिक्त चले हुए हैं। 22 साल से डीईपी का कोई भी टेस्ट सीधी भर्ती से नहीं हुआ है। यह बड़े शर्म की बात है। जो 74 पद डीपी के कैबिनेट से पास हुए उसकी आज तक कोई सूचना नहीं है और पिछले बजट में 2021 में पास हुए थे। इससे प्रदेश भर के बेरोजगारों में जो है नाराजगी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लावारिस पशु छोड़ने वालों को नहीं दिया जाए डिपो में सस्ता राशन। तो संकल्प प्रस्ताव में विधायक द्वारा उठाई मांग। यहाँ पे कहा है कि बेसहारा जो पशु होते हैं के लिए छोड़ने वालों को नहीं दिया जाएगा डिपो में सस्ता राशन। तो ये यहाँ पर कहा गया है, या पूरा आप देख सकते हो। जो लावारिस छोड़ रहे हैं लोग पशुओं को, उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाए ताकि इन लोगों को सस्ता राशन ना मिल सके। परिवार रजिस्टर की तरह पशुओं की भी एंट्री रजिस्टर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन सा पशु मर गया या फिर से कौन सा बचा है। विधायक आशा कुमारी ने कहा कि गौ सदन संचालक मांग करें कि अगर रोजाना एक पशु पर सरकार 50 रुपये दे तो बेहतर तरीके से इनका पालन पोषण होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन पर पायलट होंगे ब्लैकलिस्ट। कांगड़ा के जिला पर्यटन अधिकारी को पायलटों का पंजीकरण करने के आदेश। 15 दिन में करनी होगी व्यवस्था, उसके बाद ही हटेगा प्रतिबंध। तो दोस्तों पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ट्रिपल आईटी का डंका। चौथे बैच के सभी प्रशिक्षुओं को लाखों का पैकेज। आईईईसी विश्वविद्यालय का कल होगा दीक्षांत समारोह। 137 प्रशिक्षुओं को नामी कंपनियों ने दिए ऑफर। अधिकतम 27 लाख रुपए सालाना पैकेज की पेशकश। औसतन हर प्रशिक्षु को 8.52 लाख पैकेज। देश की नामी 36 कंपनियों ने ट्रिपल आईटी प्रबंधन ऊना से साधा संपर्क। नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऊना में 32 डिग्री पारा, 14 तक मौसम साफ। प्रदेश में 14 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बाकी पूरा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। और धूप खिलने से जो है मौसम गर्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पीवीसी गत्ते स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी। मोनो कार्टल के 10 और बड़े कार्टन के 8 रुपये तक बढ़ गए दाम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और होगी महंगाई। पीवीसी 120 रुपये 120 से 190 और एल्यूमिनियम फॉयल पॉली के दाम 232 से 400 रुपये किलो पहुँचे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कंपार्टमेंट वाले सभी प्रशिक्षुओं को तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने किया प्रमोट। फैसला शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के प्रशिक्षुओं को दिए जाएंगे 33 अंक। प्रैक्टिकल परीक्षा में 16 अंक लेने वाले अभ्यर्थी भी किए गए प्रमोट। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की अधिसूचना पर फैसला। तो यहाँ पर इन सभी को कंपार्टमेंट जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा था, इन सभी अभ्यर्थियों को अब ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया है। इस दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम वाले परीक्षार्थियों को राहत यहाँ पे दी गई है तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से। प्रैक्टिकल परीक्षकों को मिलेगी राहत, उनको भी राहत जो यहाँ पे मिलेगी। 12 और 16 के बीच जिनका जो है प्रैक्टिकल मांग है उन्हें बोर्ड की ओर से प्रमोट कर 17 अंक दिए जाएंगे जो पास मार्क्स रहेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बनाए 66 उत्तर पुस्तिका वितरण प्राप्ति केंद्र। इसके अलावा रेडियोग्राफर के लिए अब मूल्यांकन परीक्षा करवाएगा आयोग। तो मूल्यांकन परीक्षा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि रेडियोग्राफर के पोस्टों के लिए हो सकता है कि कम यहाँ पे एप्लीकेशन आई हों,
है ना। तो इस कारण जो है, क्योंकि पोस्टें भी 4 थी, 934 पोस्ट कोड है इसका, पोस्टें भी 4 थी, और जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, वो भी कम भरे गए होंगे, तो इसीलिए इन्होंने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है, और अब जो है इसका डायरेक्ट मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, यूजी वालों के लिए ये अपडेट है दोस्तों। यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं। तो स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल माह में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों के अंक इससे कम होंगे या जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राचार्यों से कहा गया है कि अप्रैल में शुरू होने वाली स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं से पहले हर हाल में कॉलेजों को हर छात्र की इंटरनल असेसमेंट विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल पर अपलोड लॉगिन आईडी के माध्यम से अपलोड करना होगा। हर हाल में कुल 30 अंकों में से न्यूनतम 12 अंक लेना जरूरी होगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि इस संदर्भ में सभी कॉलेजों प्राचार्यों को पुनः पत्र भेजकर वार्षिक परीक्षाओं शुरू होने से पूर्व हर हाल में इंटरनल असेसमेंट के अंक अपलोड करने को कहा है। अंक समय से अपलोड ना हुए तो छात्रों के रोल नंबर ऑनलाइन जनरेट नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम 40% अंक लेना जरूरी होता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए कुल 30 में से अंक दिए जाते हैं, जिसमें 12 अंक लेना हर छात्र के लिए अनिवार्य होता है। 14 मार्च से होंगी कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं। तो 14 मार्च से दोस्तों प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं यूजी की, और अप्रैल में जो है आप इनकी जो है वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अप्रैल में इनकी जो रिटन एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन होंगी, तो 14 मार्च से इन्हें प्रैक्टिकल हैं, और अप्रैल में इनकी जो है थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरी अपडेट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यूजी वालों के लिए अपडेट कि यूजी के इंटरनल असेसमेंट में जो फेल विद्यार्थी होंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वार्षिक परीक्षाएँ नहीं दे पाएंगे। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और इन्होंने इस बार जो है एचपी ने पहले कह दिया है नोटिफिकेशन में कि जो भी यूजी के छात्र हैं या जो भी है, उनकी असेसमेंट जल्द से जल्द जो है, जो इनका पोर्टल होता है अपना, उसके ऊपर अपलोड कर दें, ताकि रिज़ल्ट देने में कोई दिक्कत पेश ना आए। क्योंकि कई बार होता है कि कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट नहीं लगी होती है ना, तो उसके कारण फिर वो रिज़ल्ट लेट होता है। तो इन्होंने इस बार पहले ही इनको कहा है कि जो इनके असेसमेंट के मार्क्स हैं वो पहले ही अपलोड कर दिए जाएँ, ताकि बाद में एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर कोई दिक्कत ना पेश आए। तो ये थी दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।